In today's science class for class 7th, we'll learn about the nutrition. Chapter is going on chapter number 2, nutrition in animals. So here, unicellular organism known as paramecium. Let us find out the nutrition, how paramecium gains nutrition. Paramecium is a unicellular microorganism belonging to the phylum Protozoa. Protozoa phylum में होता है ये, और ये यूनिसेलुलर मतलब कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेन। यूनि मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स है सेल्स। तो जिस के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है उसी से उसका पूरा स्ट्रक्चर है, सो दैट इज़ नोन एज द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि हमें ये हमारी नेकेड आइज से नहीं नज़र आता है। द सीलिया हेल्प द इसमें यहाँ पे इसके पूरे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ये जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर व्हाट इनको हम कहते हैं सीलिया। ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। जैसा कि हमने अमीबा के केस में देखा था, वहाँ सूडोपोडिया फॉल्स फीट फॉर्मेशन होता है, लाइक दैट वे। सो यहाँ पे इसके पूरे स्ट्रक्चर में लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर दीज। एंडोप्लाज्म है जो कि अंदर वाला स्ट्रक्चर है, एक्टोप्लाज्म है बाहर वाला स्ट्रक्चर, राइट। लार्ज इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज है, लाइक न्यूक्लियस इज देयर। माइक्रो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। ये है ओरल ग्रूव, ये वाली जो स्पेस है दैट इज़ ओरल ग्रूव। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फिर सीलिया जो इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। सो और ये क्या है, एक्वेटिक मीन्स लिव्स इन वाटर, वाटर में मिलेगा आपको। और ये सीलिया इसको हेल्प करती है मूवमेंट में, ताकि ये न्यूट्रिशन ले सके, ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर सके। एज इट स्विम्स बाय बीटिंग इट सीलिया इट क्रॉस इट्स फूड। द फूड में भी इसका जो फूड होता है वो क्या हो सकता है, एल्गी हो सकता है, ईस्ट हो जाता है, ईस्ट बैक्टीरिया हो सकता है, एल्गी हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, फंजाई का रूट, ठीक है। एल्गी इज लाइक प्लांट्स ग्रुप, राइट। सो दिस इज द पैरामेशियम। इस तरह से ये न्यूट्रिशन लेता है। हेयर ऑल्सो यू कैन सी द डायग्राम इन the book, structure of paramecium, like this way. So what happens, the cilia helps the microorganism in the movement of nutrition. On one side of the cell it has groove which is covered by cilia, as you can see groove है cilia से जो कि covered हैं। The shallow ciliated groove is the feeding apparatus of the paramecium. This tube extends into the cell body with the esophageal fibers to the posterior of the cell body. esophageal fibers present है उसके पीछे वाला part of में body के। The outer part is called the vestibulum, बाहर वाला पार्ट वेस्टिबुलम कहलाता है। एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड द फेरेक्सकुलेट। वाटर में रहता है, स्विम करता है, और इसके जो फूड हैं वो क्या है, बैक्टीरिया, ईस्ट और एल्गी, एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो। हाउ ए पैरामीशियम कैचेस फूड, अब वो अपना फूड को कैच कैसे करता है, मूवमेंट तो हेल्प कर दिया सीलिया ने। सो बीटिंग ऑफ द सीलिया हेल्प द पैरामीशियम टू मूव, वो ये जो सीलिया हैं इसके, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम लोगों के फुट, हम लोगों के पैर, लेग्स हमें हमारे हैंड्स हमारे मूवमेंट को हेल्प करते हैं। इट्स मेन फूड तो उसका एल्गी, बैक्टीरिया और ईस्ट है। सो व्हेन इट मूव्स, इफ़ इट बम्प इनटू एनी ऑफ दीज देन द सीलिया बिगिंस टू बीट फास्ट। अगर वो इन किसी के भी ऊपर पास में जाता है तो उसके जो सीलिया बहुत जल्दी जल्दी बीट होने लगते हैं। ड्राइव्स द फूड इनटू द ग्रूव, ये जो ग्रूव बना हुआ है ये सीलियास को हेल्प करते हैं, सारा फूड इस पेस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद एंड फाइनली इनटू द गलेट ऑफ द फेरेक्स, उसके बाद फेरेक्स में सीधा जाता है। ये जो गलेट है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सीधा ये फूड अंदर फिर पहुँच जाता है। इसके बाद क्या होता है, गुलेट ऑफ फेरेक्स अलॉन्ग विद सम वाटर भी साथ में जाता है। इट रीचेज एंड ऑफ द गुलेट, इट इज पिंच्ड ऑफ एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल विद वाटर सराउंडिंग इट। सो द फूड वैक्यूल ट्रेवल्स ऑल अराउंड द सेल। फूड वैक्यूल क्या होता है, पूरे के पूरे सेल में, फिर वो जो फूड पार्टिकल अभी इसने अंदर लिया पूरे सेल में घूमता है। फिर घूमने की वजह से एज इट ट्रैवल्स द फूड वैक्यूल बिकम स्मॉलर, जैसे जैसे वो हर जगह जाता जाता है स्मॉलर 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 होता जाता है, और मोर एसिडिक, एसिड भी उसमें मिक्स होता जाता है। एंड एज द फूड इन इट गेटिंग डाइजेस्टेड, जैसे जैसे उसमें एसिड फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे फूड डाइजेस्ट होता जाएगा बाय द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लाइसोसोम्स। The
डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द फूड वैक्यूल्स। अब वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा फूड वैक्यूल्स एंड गोज टू द वेरियस ऑर्गन्स फॉर अदर सेल फंक्शन, दूसरे फंक्शंस के लिए फिर वो क्या करता है, हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट। अब जो बचा है रेजिड्यू है हमेशा एक्सक्रीट हो रहा, वो बॉडी के अंदर होगा तो टॉक्सिक होगा। इट विल बी डिफिकल्ट एट द एनल पोर एंड दिस इज अ मेथड ऑफ पैरामीशियम। यहाँ पे दिस इज़ द पैरामीशियम। सो इस तरह से एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटेड फूड है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाता है एंड हेंस द पैरामीशियम रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। एक और है आपके एनिमल जिसको हम कहते हैं हाइड्रा। हाइड्रा है, ये क्या है अभी, हाइड्रा इज़ द सिंपल मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर, इसमें एक ही सेल था लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, मोर देन वन सेल। सो इट लिव्स इन वाटर एंड फीड्स, ये भी वाटर में ही रहता है। ज़्यादातर जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई है वो वाटर में ही हुई है और बिकॉज ऑफ दैट जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं वो वाटर में मिलते हैं। इट लिव्स इन दी वाटर एंड फीड्स ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स सच एज वाटर फ्ली, लार्वा ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। ये क्या खाता है, ये सब चीज़ें खाता है। उसके बाद वेन अ प्रे, जब भी कोई उसका फूड पार्टिकल भी, यानी कि ये प्रे उसके आसपास भी भटकता है तो ये क्या करता है, हाइड्रा कैप्चर कर लेता है इट विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स यानी कि ये जो हैं इसके ये टेंटिकल्स है बड़े बड़े, जैसे ही इसके पास आएगा तो ये इसको पकड़ लेगा, फिर जाने नहीं देगा। एंड पासेस थ्रू इट्स माउथ इनटू द बॉडी कैविटी, माउथ के थ्रू पूरी बॉडी कैविटी में अंदर जाएगा। देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड द स्टिंग सेल्स इन द टेंटिकल्स में ना, स्टिंग सेल कांटेदार सेल्स हैं प्रेजेंट। जैसे ही कोई प्रे आता है उसको बिल्कुल जकड़ लेता है। एंड द टेंटिकल्स विद पैरालाइज प्रे, it is then inside the body cavity through the mouth the cells of the body walls produces enzyme। अब क्या अंदर जाएगा, एंजाइम प्रोड्यूस होंगे वो जो कि डाइजेस्ट करेंगे फूड को। फूड एंड बॉडी कैविटी, द डाइजेस्टेड फूड इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन होगा। देखो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब एसिमिलेटेड हो रहा है सेल्स में एंड द अनडाइजेस्टेड जो फूड है दैट इज़ बीइंग एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ये था न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। आफ्टर दिस न्यूट्रिशन फ्रॉग में भी देख लेते हैं कि फ्रॉग में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। फ्रॉग हैज़ एन एक्सटेंसिबल लॉन्ग टंग विद अ स्टिकी सरफेस, इट यूजेस लॉन्ग स्टिक। जैसे फ्रॉग होता है इसकी जो टंग होती है स्टिकी सरफेस होता है, ये अपना स्टिकी सरफेस को यूज़ करता है कि इसमें प्रे को कैच करने में, जो भी इंसेक्ट्स जो खाता है। इट कैन फ्लिप द टंग आउट, बाहर निकलती है और इसके बाद कैच कर लेता है इंसेक्ट्स को। द फ्रॉग नॉर्मली कीप्स द टंग रोल्ड अप, और ये क्या करता है इसके अंदर कैसे रहता होगा, ये अंदर रहती है रोल होके अंदर रहती है फिट एंड रोल्ड अप एज अ टेप इनसाइड द माउथ। जैसे हम टेप में सारी चीज़ें रोल करके रहते हैं वैसे ही इसकी ये लंबी सी टंग रोल करके इसके माउथ में रहती है। व्हेन द फ्रॉग स्पॉट्स अ प्रे इट शूट्स आउट द स्टिकी टंग एट द प्रे एंड क्विकली विड्रॉज द टंग इनटू द माउथ विद द प्रे ट्रैप्ड इन इट। फ्रॉग्स हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। द प्रे इज़ देन डाइजेस्टेड, जैसे ही इसका अंदर फोल्ड करके लेके जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैप कर लेता है, डाइजेस्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्टेड कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन दी सिस्टम। और इस तरह से पूरा का पूरा ये क्या कर लेता है, सक कर लेता है, डाइजेस्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स, अब ये तो हो गया जो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ, जैसा कि हमारा मॉस्किटो है, ठीक है, हैव द पियर्सिंग। कभी देखा हो मॉस्किटो किसी को कैच नहीं करता, इट्स गोइंग टू सक द ब्लड types of mouth parts. The pierce the skin with their sharp needle like mouth part called the proboscis। उसको माउथ पार्ट को प्रोबेसिस बोलते हैं जिसकी वजह से वो स्टक करते हैं, नीडल की तरह होता है, जैसे हमारे पेन की जो नीडल है ऐसे ऐसे सक ऐसे करता है एंड गोइंग टू सक इट अप पूरा ब्लड। ये ब्लड किसी एनिमल को नहीं खाता, इंसेक्ट को नहीं खाता, ये खुद ही ब्लड को सक करता है। द हाउस फ्लाई, जैसे कि घर की जो मक्खी है दैट इज़ ऑल्सो इंसेक्ट्स। हाउस फ्लाई है स्पॉन्जी टाइप ऑफ माउथ, उसका जो माउथ है स्पॉन्ज जैसा है, स्पॉन्जी है। यूजुअली दे फीड ऑन लिक्विड फूड, ज़्यादातर वो लिक्विड फूड को कंज्यूम करती हैं। जो स्पॉन्जिंग
Action of these flies fleshy mouth parts help the insects to pick up the liquid food. उसका जो स्पॉन्जी पार्ट है वो किसी लिक्विड को सक करने में बहुत ईजी होता है उनके लिए. When the house fly has a feed on solid food it pours saliva. अगर वो किसी सॉलिड को खाना चाहेगी वो क्या करेगी, पहले अपने माउथ से सलाइवा उस फूड पार्टिकल पे डालेगी. उसके बाद क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड फिर वो उसको ईजिली कंज्यूम कर पाएगी, सक कर पाएगी. दी इंसेक्ट इज़ देन एबल टू सक इट ईजिली, इसलिए वो ईजिली उसको सक कर पाती है. सो हेयर इट इज़, ऐसे ही आप देख सकते हो जैसे कि ये है मॉस्किटो की क्या है इस तरह से ये. देन हाउस फ्लाई, ये मक्खी स्पॉन्जी टाइप दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर इसका. और ये है बटरफ्लाई भी इसी में ग्रुप में आती है जिसके कि मैग्जिलर पॉल्प लैबियल पैल्प इज देयर, गैलिया है इस तरह से. ये इन सब का माउथ पार्ट दिखाया गया है. हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प, ये इस तरह से सक करता है ब्लड, इसका ये स्पॉन्जी वाला पार्ट. और ये बटरफ्लाई हैज़ लॉन्ग फीडिंग ट्यूब कॉल्ड दी प्रोबेसिस. बटरफ्लाई में भी ये है, क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है. एंड टू सक द नेक्टर फ्रॉम, बटरफ्लाई क्या फ्लावर टू फ्लावर होती है, वहाँ पे नेक्टर को इकट्ठा करती है. व्हेन द बटरफ्लाई डज नॉट फीड द ट्यूब इज कॉल्ड दी बीनीथ द हेड एंड इट इज स्ट्रेटन अप द ट्यूब टू सिप द नेक्टर जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ. जैसे कि ये रोल्ड अप है, जब वो फ्लावर के पास जाती है वैसे अभी रोल्ड अप रहता है, फ्लावर के पास जाती है ये स्ट्रेट हो जाता है, जैसा कि हम स्ट्रॉ से फ्रूटी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो लाइक दैट वे ये इसका स्ट्रॉ की तरह बन जाता है, फ्लावर से नेक्टर को सक कर लेती है. सो हियर द न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट्स, हाइड्रा एंड ऑल. आफ्टर दैट in our next class we are going to study about the nutrition in humans, we the human beings, how they are going to get the nutrition. So today's question we can have, what are cilia, state their functions in paramecium में भी ये cilia पढ़ा था ना. तो cilia क्या है, you can do that. Another question is, what are the stinging cells in hydra, what are their functions, how do insects obtain their food. There are 3 questions that I am giving you for today. Here you can have the notes.